बिहार चुनाव 2025 के परिणाम आ गए हैं। परिणाम ऐसे जिसने चौंका दिया है पूरे बिहार वासियों को, देश को, एनडीए को और उसके साथ साथ आरजेडी के तमाम आरजेडी के साथ महागठबंधन के उस घटक दलों को भी, जिनको उम्मीद थी कि अब बिहार में सत्ता बदलने वाली है। लेकिन मोदी और नीतीश की जोड़ी ने फिर वो कमाल कर दिया। 208 सीटों पर जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी बढ़त दिखाई जा रही है। वहीं पर महागठबंधन जिसमें आरजेडी शामिल है, उनको सिर्फ 28 सीटें मिलती नजर आ रही है। अब वैभव, जिस तरह से चर्चा चलनी शुरू हो गई है और चर्चा होना लाजमी भी है, क्योंकि एक बार फिर दिख रहा है कि मोदी नीतीश की लहर नजर आ रही है, एनडीए सत्ता में वापस आ रही है, तो नीतीश पर चर्चा तेज है। नीतीश पर चर्चा क्यों तेज है? क्योंकि सीएम के लिए बार बार अब प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक दिलचस्प और ट्विस्टिंग पॉइंट ये आया कि जेडीयू, जिसको लगभग 80 के आसपास सीटें मिलती नजर आ रही है, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जहां उन्होंने क्या लिखा आपको वो बताते हैं। लेकिन ये पोस्ट उन्होंने डिलीट भी कर दिया। जेडीयू पोस्ट करती है, न भूतो न भविष्यति, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब इसके बाद वैभव ये पोस्ट हो जाता है डिलीट, क्योंकि एनडीए सरकार बना रही है, तो सीएम पे चर्चा तेज है। नीतीश बार बार सीएम बनते नजर आए हैं, तो क्या जेडीयू अब ऊहापोह की स्थिति में है? नीतीश सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे? और अगर एनडीए से कोई सीएम बनता है या बीजेपी से कोई सीएम बनता है, तो कौन होने वाला है वो फेस? क्या चल रहा है ये पूरा माजरा? क्या अति उत्साही होकर जेडीयू ने ये पोस्ट किया और फिर डिलीट कर दिया? बिल्कुल, ये जेडीयू की सोशल मीडिया टीम है, उसके कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया संभालते हैं अकाउंट जेडीयू का। उन्होंने अति उत्साह में, जिस जैसा कि आपने कहा, ये पोस्ट कर दिया, ये ट्वीट कर दिया। उसके बाद जब अपने नेताओं से फटकार पड़ी होगी, जो कार्यालय संभालते हैं या जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, उसके बाद डिलीट भी कर दिया। लेकिन जो आपने बात कही कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल बार बार उठ रहा है। नतीजे आने से पहले से ही इसकी चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार की जैसी सेहत की बारे में बातें होती हैं या जेडीयू जैसे कमजोर होती जा रही है, क्या बीजेपी अभी भी नीतीश को ही सीएम रखेगी, उसको ही अपना चेहरा बनाएगी एनडीए का बिहार में? तो अब नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 101 सीटों पर लड़ने के बाद 95 सीटों पर वो जीत हासिल करती हुई दिख रही है। मतलब उसका स्ट्राइक रेट 95% के आसपास दिख रहा है। वहीं जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई दिख रही है। 101 सीटें वो भी लड़ी थी, लेकिन उसका जो जीतते हुए उम्मीदवार दिख रहे हैं वो हैं 85 के करीब। तो बीजेपी 10 सीटें ज्यादा जीत रही है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। क्योंकि चुनाव लड़ा गया था उनके चेहरे पर ही, घोषित नहीं किया गया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 16 अक्टूबर को जब अमित शाह का एक बयान वायरल हुआ था कि विधायक ही तय करेंगे कि सीएम कौन बनेगा, उसके बाद एनडीए की काफी आलोचना होनी शुरू हो गई थी। फीडबैक ऐसे गए एनडीए को कि इससे नुकसान हो सकता है। इसके बाद 1 नवंबर को अमित शाह को सफाई देनी पड़ी कि नहीं, अभी नीतीश कुमार है और वही रहेंगे। तो ऐसा उनको कहना पड़ा था नुकसान से बचने के लिए। और नीतीश कुमार को लेकर यह भी कहा था उन्होंने कि बिहार में ना मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है, न देश में प्रधानमंत्री की। तो सीधे तौर पर उन्होंने यह भी कह दिया था कि अभी नीतीश ही रहेंगे। तो अभी जो परिणाम आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि जेडीयू की 10 सीटें कम होने से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। आप 2020 याद कीजिए, जब जेडीयू 43 से 43 सीटों पर थी, बीजेपी 70 से ज्यादा सीटों पर थी, फिर भी सीएम बने थे नीतीश कुमार ही। इस बार भी नीतीश ही बनेंगे। अब नीतीश पूरे 5 साल रहेंगे या 5 साल के बीच में बीजेपी अपना सीएम बनाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल वैभव, लेकिन इसके साथ एक सवाल और है। अगर कहीं नीतीश सीएम नहीं बनते हैं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप सोशल मीडिया छान लीजिए, तमाम मीडिया वेबसाइट छान लीजिए, आपको नीतीश के अतिरिक्त कोई नया नाम ऐसे इस पूरी फहरिस्त में नजर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर वैभव इस पर बात करें, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा है, क्या कोई दूसरा नाम आसपास भी नजर आ रहा है, और है तो कौन सा? देखिए, बीजेपी में बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं। कई बार नित्यानंद राय की बात होती है, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कहा जाता है कि अमित शाह के काफी करीबी हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लोगों की बात होती है। सम्राट चौधरी की बात बहुत होती है, वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके अलावा मंगल पांडे की बात होती है, विजय सिन्हा की बात होती है। तमाम ऐसे नाम आते रहते हैं, लेकिन ये सभी वैसे नाम नहीं है जिनकी पैन बिहार अपील हो, जिनको पूरे बिहार में नेता माना जाता हो। ये क्षेत्र विशेष के नेता हैं, पूरे बिहार के नहीं है। और ये सभी लोग जीतकर भी आ रहे हैं। जैसे नित्यानंद राय तो केंद्र की राजनीति में है, लेकिन सम्राट चौधरी चुनाव जीतकर आ रहे हैं, विजय सिन्हा चुनाव जीतकर आ रहे हैं। लेकिन
अभी भी यही फिर से कहना होगा कि बीजेपी अपने सीएम का चुनाव अगर करती भी है तो नॉन चेहरे होते हैं, जो जाने पहचाने होते हैं, उनमें से बहुत कम लोगों को करती है। पिछले हम उदाहरण देख ले, राजस्थान में भजनलाल शर्मा के बारे में किसी को नहीं पता था वो सीएम बन जाएंगे, पहली बार के विधायक थे। मोहन यादव मध्य प्रदेश में सीएम बनेंगे, किसी को नहीं पता था। रेखा गुप्ता दिल्ली में कोई जानता नहीं था बहुत ज्यादा। तो बीजेपी अगर बनाएगी तो उस चेहरे के बारे में अभी तो हमें नहीं पता होगा, क्योंकि अभी वो इतना जाना पहचाना चेहरा होगा नहीं। हाँ, मोदी शाह के नजर में होगा, मोदी शाह की गुडबुक में होगा, और वो तभी उसका नाम सामने आएगा जब बीजेपी खुद ऐलान करेगी। उससे पहले कोई भी अनुमान लगा लें, कोई भी बातें दावे कर लें, वो कभी भी हकीकत में तब्दील नहीं होंगे। चुनाव को लेकर भी यही सारी बातें हैं, जो भी अनुमान हुए थे सारे फेल हो गए। तो चुनाव और चुनाव के बाद क्या होगा, ये सब कुछ खासकर बीजेपी, ये वाली जो बीजेपी है, ये बहुत गुप्त रख के चलती है सब कुछ, अपनी सारी प्लानिंग बहुत गुप्त रखती है। कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ बीजेपी की भविष्य की प्लानिंग में होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो लग रहा है हमें, वो ये लग रहा है नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले दिनों में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अपने आप में बड़ी बात है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के सीएम के रूप में आपको अगर नजर आते हैं। और जैसे कि वैभव ने भी आपको बताने की कोशिश की कि बिहार की सत्ता के इर्द गिर्द अगर कोई नाम सीएम फेस के लिए गाया जा रहा है, भुनाया जा रहा है और सबसे आगे नजर आ रहा है। जेडीयू ने बेशक अपना वो पोस्ट, वो सोशल मीडिया कह लीजिए आप लेखन डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार की चर्चा, उनके सीएम पद को लेकर दावेदारी कम नहीं हो जाती। यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ दूं, अगर बीजेपी ऐसा करती भी है तो कर सकती है, उसके पास अभी ऐसी क्षमता या कहें अभी ऐसी ताकत मिल गई है। अभी के चुनाव में जो अभी परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी 95 सीटों पर आगे चल रही है। एलजेपी जो रामविलास एलजेपी है, वो चिराग पासवान वाली पार्टी, वो 20 सीटों पर आगे चल रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटों पर चल रही है, और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम जेडीयू को एनडीए में से घटा भी दें, इन सभी दलों को एक साथ मिलाएं, तब भी आंकड़ा पहुंचता है 124। बहुमत का आंकड़ा बिहार में क्या है, 122। यानी अगर जेडीयू को माइनस करके भी चले, तब भी बिहार में बीजेपी अभी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। लेकिन जेडीयू को हटाने का मतलब सिर्फ बिहार में हटाना नहीं होगा। जेडीयू के जो 12 लोकसभा के सांसद हैं, वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को समर्थन देते हैं, तो वहां से भी समर्थन हटाना होगा। और बीजेपी, सबको पता है कि इस समय लोकसभा में बहुमत में नहीं है, उसके पास 240 सांसद हैं, उसको अभी 72 सांसदों की जरूरत है, क्योंकि केंद्र में 272 का बहुमत होता है। तो 32 सांसद उसके लिए बहुत जरूरी है। उस 32 सांसद में से 12 सांसद जेडीयू के जो हैं वो बहुत जरूरी है। तो बिहार के लिए, सिर्फ बिहार में सीएम बनाने के लिए केंद्र का रिस्क बीजेपी कभी नहीं लेगी। बिल्कुल। इसी बीच में आपके साथ ही मैं एक और बड़ी बात जोड़ दूं। अमित शाह का एक स्टेटमेंट भी आ गया है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी बिहार के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार का सीएम कौन होगा, तो अमित शाह ने भी वो मुहर लगाने की कोशिश की है। अब तो कोई लालच भी नहीं है वैभव, चुनाव भी आप लगभग जीत सा गए हैं, उसके बाद भी अगर नीतीश का नाम बीजेपी, अमित शाह बीजेपी के कह लीजिए चुनावी चाणक्य आगे कर रहे हैं, तो उनकी उपयोगिता, उनकी जरूरत बिहार के लिए कितनी है, साफ होती नजर आती है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी। अगर इस पूरी फहरिस्त में कोई और दूसरा नाम आता है, किसी और की चर्चा होती है, तो आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। आपके मन में कोई राय, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद, हमारे साथ थे वैभव मिश्रा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.